बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास में सबक बांसुरी वाला का दूसरा मंज़र पढ़ेंगे, जो एक ड्रामा है। सबक बांसुरी वाला ये एक ड्रामा है जो जर्मन कहानी का तर्जुमा ड्रामाई शक्ल में किया गया है। तो आइए आज हम लोग इसके दूसरे मंज़र के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पहले मंज़र में कि बांसुरी वाला जो है शहर से चूहे भगाने के लिए तैयार हो जाता है और मेयर साहब के और तमाम सारे वहाँ जो लोग जमा थे सबकी बात पक्की हो जाती है और बांसुरी वाला शहर से चूहे निकालने के लिए तैयार हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरे मंजर में क्या होता है। बांसुरी वाला एक दिलकश राग अलापते हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है यानी धीरे धीरे वो चल रहा है। बांसुरी की आवाज़ सुनते ही मकान से चूहे निकल निकल कर बांसुरी वाले के पीछे चलने लगते हैं। यानी कि बांसुरी वाला जब बांसुरी बजाने लगता है तो वहाँ पे तमाम सारे शहर में जो तमाम सारे चूहे थे वो निकल निकल कर चलने लगते हैं। छोटे चूहे, बड़े चूहे, जो मोटे चूहे थे, दुबले चूहे, हाँ, भूरे चूहे, नर चूहे, मादा चूहे, सब निकल पड़ते हैं। बांसुरी वाले के पीछे चूहों की एक एक ज़बरदस्त भीड़ जमा हो जाती है। यानी तमाम सारे जब चूहे निकल आते हैं तो बांसुरी वाले के पीछे बहुत सारे चूहे जमा हो जाते हैं। शहर शहर के लोग ताज्जुब से ताज्जुब से ताज्जुब से चूहों के चूहों को बांसुरी चूहों को बांसुरी वाले के पीछे चलते हुए देख रहे थे। यानी कि तमाम जो शहर के जो लोग थे वो ताज्जुब से चूहों को बांसुरी वाले के पीछे चलते हुए सब देख रहे थे। माँ देखो कितने चूहे हैं। क्या चूहों को गाना अच्छा लगता है? किसी बच्चे ने अपनी माँ से पूछा। एक बच्चा जो है वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ देखो कितने चूहे हैं, क्या चूहों को गाना अच्छा लगता है? तो माँ बोलती है, लगे या ना लगे मगर बांसुरी वाले ने ज़रूर इन पर जादू कर दिया है, माँ ने कहा। फिर बच्चा कहता है, देखो देखो माँ, बांसुरी वाले तो नदी की तरफ जा रहा है। क्या वह चूहों को नदी में डुबा देगा माँ? दूसरा बच्चा कहता है। उस वक्त गिरजाघर में जब ये ऐसा हो रहा था, सारे चूहे जा रहे थे, तो उस वक्त गिरजाघर में घंटे बजने लगते हैं। भाग गए चूहे, चारों तरफ ये आवाज़ गूंज रही है। लोग मेयर को घेर कर खड़े हो जाते हैं और चंद आदमी ऊंची आवाज़ में कहते हैं, ऊंची आवाज़ से, हमारे मेयर। वहाँ जो तमाम सारे आदमी फिर मेयर साहब के पास जमा होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। जब सारे चूहे भाग गए होते हैं तो मेयर साहब के पास तमाम सारे लोग इकट्ठा होते हैं और लोग चंद आदमी यानी कुछ लोग आदमी वहाँ पे ऊंची आवाज़ में कहते हैं, हमारे मेयर। तो वहाँ जो तमाम सारे लोग होते हैं वो कहते हैं जिंदाबाद। यानी वो लोग नारा लगाते हैं कि मेयर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। तो चंद आदमी ऊंची आवाज़ में कहते हैं हमारे मेयर, तो दूसरे आदमी कहते हैं जिंदाबाद। मेयर मेयर साहब फिर मेयर साहब फिर कहते हैं, शुक्रिया भाइयों, आखिर ये आफत टल ही गई। आप बांसुरी वाला आता है। इसी पर बांसुरी वाला आ जाता है। मेयर साहब शुक्रिया अदा करते हैं, तभी वहाँ बांसुरी वाला आ जाता है। फिर बांसुरी वाला कहता है, जनाब अगर अब, तभी मेयर बोल पड़ते हैं। बांसुरी वाला वहाँ आ जाता है और बांसुरी वाला कहता है, जनाब अगर अब, इतना कहता है तभी मेयर साहब बोलते हैं, कौन है ये जो मेरे बात के बीच में बोल रहा है? इधर उधर देखकर, आहा बांसुरी वाला भाई, तुमने वाकई कमाल कर दिया। मेयर साहब एकाएक बोलते हैं कि कौन है भाई जो हमारे बीच में बोल रहा है? तो एकाएक मेयर साहब पहचान जाते, कहते अच्छा बांसुरी वाला है, ठीक है, वाकई कमाल का काम किया है।
तो बांसुरी वाला कहता है, जनाब मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं चूहों को भगा दूंगा, अब आप मुझे 1,000 गिल्डर इनायत कीजिए। इनायत कीजिए मतलब कृपा कीजिए यानी दीजिए। फिर मेयर साहब कहते हैं ताज्जुब से कहते हैं, 1,000 गिल्डर बहुत बड़ी रकम है ये तो। और जबकि मेयर साहब उस वक्त जब बांसुरी वाले ने कहा था कि हमें 1,000 गिल्डर चाहिए, तो मेयर साहब ने कहा 1,000 नहीं, हम तुम्हें 50,000 गिल्डर देंगे, बस तुम चूहे भगा दो। लेकिन अब जब उसने 1,000 गिल्डर मांगा तो मेयर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ताज्जुब से, कि 1,000 गिल्डर बहुत बड़ी रकम है ये तो बांसुरी वाला, लेकिन जनाब आप तो वादा कर चुके हैं, बाद में बात तय हो गई थी कि ना हमको ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, 1,000 गिल्डर चाहिए। तो बांसुरी वाला वही बात याद दिलाता है, कहता है लेकिन जनाब आप तो वादा कर चुके हैं। तो फिर मेयर कहता है, भाई तुमने किया ही क्या है, थोड़ी देर तो बांसुरी बजाई है, इसके लिए 1,000 गिल्डर। फिर बांसुरी वाला कहता है, जी हाँ 1,000, न कम और न ज़्यादा, 1,000, न कम न एक कम न एक ज़्यादा, यानी कि उसको 1,000 गिल्डर चाहिए, न कम न ज़्यादा, चूँकि आप वायदा कर चुके हैं। मियाँ साहब फिर कहते हैं, होश की बात करो, थोड़ी देर बांसुरी बजाने के 50 गिल्डर काफ़ी हैं। मेयर साहब ने कहा थोड़ी देर बांसुरी बजाने के 50 गिल्डर काफ़ी हैं, होश से बात करो, इतना ज़्यादा थोड़ी ना होता है। फिर बांसुरी वाला बोलता है, जनाब अच्छा तो ये होगा कि आप अपने वायदे को पूरा करें, नहीं तो। तब तक मेयर साहब कहते हैं, नहीं तो क्या करोगे। तो बांसुरी वाला कहता है, आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, चूहों की आफत से भी ज़्यादा तकलीफ़। उसने कहा, जनाब आप अपनी वादा को पूरा करिए, नहीं तो आपको इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ सकती है। फिर मेयर साहब कहते हैं, अपने आप से चूहे तो अब वापस आने से रहे, बांसुरी वाले से देखो, झगड़े की कोई बात नहीं, 50 गिल्डर ले लो। मेयर साहब अपने मन में कहते हैं कि अपने मन में अपने से सोचते हैं और कहते हैं कि चूहे तो अब वापस आने वाले हैं नहीं। और चुपके से फिर बांसुरी वाले से फिर कहते हैं, देखो झगड़े की कोई बात नहीं है, 50 गिल्डर ले लो। फिर बांसुरी वाला मेयर और भीड़ पर बांसुरी वाला मेयर और भीड़ पर एक निगाह डालकर बांसुरी बजाता हुआ एक तरफ चल देता है। वो भीड़ को एक बार निगाह से देखता है और मेयर साहब को देखता है और बांसुरी बजाते हुए चल देता है। शहर के छोटे बड़े सभी बच्चे उसके पीछे चल पड़ते हैं। लोग हैरत से देखते रह जाते हैं। बच्चों के माँ बाप चिल्लाने लगते हैं। जो अब जब उसको 50 ही गिल्डर मिलता है तो वो कुछ नहीं बोलता और मेयर साहब को एक बार देखता है, तमाम भीड़ को देखता है और बांसुरी बजा के चल देता है। शहर के सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चल देते हैं। यहीं पे दूसरा मंजर ख़त्म हो जाता है और अब तीसरा मंजर आ जाता है। सारे बच्चे उसके पीछे पीछे जब चल देते हैं तो फिर तीसरा मंजर अब शुरू हो जाता है। तीसरा क्या, एक बूढ़ा बोलता है, या खुदा ये क्या हो रहा है। एक बुढ़िया फिर कहती है, अरे वह तो उन्हें पहाड़ों की गार में लिए जा रहा है, बचाओ बचाओ इन बच्चों को। बुढ़िया कहती है कि ये तमाम सारे बच्चे जो उसके पीछे चले जा रहे हैं, उसको इन बच्चों को गार में, पहाड़ की गार में यानी खो में यानी गुफा में वो लिए चला जा रहा है, बचाओ इन बच्चों को, कोई बचाए। एक फिर औरत बोलती है, हाय मेरा बेटा। उसका भी बेटा चूँकि उसी में चला जाता है इसलिए वो कहती है, हाय मेरा बेटा। दूसरी औरत क्या कहती है, हाय मेरी बेटी, किसी की बेटी भी चली जा रही है। यानी शहर के तमाम सारे बच्चे उस बांसुरी वाले के पीछे चले जाते हैं। तीसरी औरत, अरे बचाओ मेरा फ्रैंक को।
तीसरी औरत जो अपने बच्चे को कहती है, अरे बचाओ मेरे फ्रैंक को। फ्रैंक क्या है? नाउन है, नाम है। वो कहती है कि अरे बचाओ मेरे फ्रैंक को, वो भी चला जा रहा है। लंगड़ाते लंगड़ाते वह भी उनके पीछे जा रहा है। शायद ये बच्चा विकलांग है, दिव्यांग है, इस वजह से वो लंगड़ाते लंगड़ाते वो भी चला जाता है। फ्रैंक भी उधर बढ़ता है, लेकिन फ्रैंक, ओ फ्रैंक, उसकी माँ आवाज़ लगाती है। फिर दौड़कर फ्रैंक को पकड़ लाती है। क्योंकि ये बच्चा चलने में इसको दिक्कत हो रही है, ये दिव्यांग है, इस वजह से उसको उसकी माँ जो है उसे पकड़ लाती है। फिर मेयर साहब कहते हैं, अपने बाल नोचते हुए मेयर साहब कहते हैं, हाय बांसुरी वाले ने हमारे सारे बच्चे बच्चे पहाड़ के गार में बंद कर दिए। यानी पहाड़ की गुफा में, पहाड़ की खोह में ले जा कर के बंद कर दिए। सारे शहर में सिर्फ एक ही बच्चा रह गया। कौन? फ्रैंक। एक ही बच्चा रह गया था, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए दौड़ के लोगों ने पकड़ लिया, उसकी माँ ने पकड़ लिया। तो वही मेयर साहब कह रहे हैं कि शहर में केवल एक ही बच्चा रह गया है। लोगों से मेयर साहब कहते हैं, भाइयों, ये वायदा पूरा न करने का नतीजा है। रोते चिल्लाते सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये एक जर्मन कहानी से लिया गया है, उसका तर्जुमा है। तो इस तरीके से बच्चों, हम लोगों ने इस सबक से ये सीख लिया कि हमें किसी से अगर हमने कोई कमिटमेंट किया है, कोई वादा किया है, तो उसको हमें पूरा करना चाहिए, नहीं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, इस सबक के मश्क के साथ।